हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रूम में बिजली के कनेक्शन कैसे करने हैं। दोस्तों, हम मान के चलेंगे कि हम रूम में एक पंखा लगाएंगे, इसके अलावा हम दो बल्ब भी कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इन तीनों के तीनों अप्लायंसेस के जो हम कनेक्शन है वो एक स्विच बोर्ड से करेंगे। तो ये हमारा स्विच बोर्ड आ गया है। अब दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में हम एक इंडिकेशन लैंप लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस फैन को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक फैन स्विच चाहिए और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें एक फैन रेगुलेटर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इन दोनों के दोनों बल्ब को हमें कंट्रोल करने के लिए, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, दो स्विचेस लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास दो स्विचेस हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा हम एक और स्विच लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस स्विच बोर्ड में हम एक सॉकेट भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इस सॉकेट की जो सप्लाई है उसे हम ऑन ऑफ इस स्विच से करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस स्विच बोर्ड में इस सॉकेट का इसलिए यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी अप्लायंस और कनेक्ट करना हो, जैसे कि प्रेस हो या फिर एक्सटेंशन का यूज करना हो, तब हम इस सॉकेट का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में सभी की सभी स्विचेस हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में हमने इंडिकेशन लैंप इसलिए यूज किया है क्योंकि इंडिकेशन लैंप ही हमें बताता है कि जो हमारी पावर है वो कनेक्टेड है या नहीं। मतलब अगर ये इंडिकेशन लैंप ऑन रहेगा तो इसका मतलब आपकी जो बिजली है वो चल रही है। अगर ये ऑफ रहेगा तो मतलब बिजली ऑफ है, वो नहीं चल रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिकेशन लैंप को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहां से लूप करेंगे और इस इंडिकेशन लैंप को फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमारा ये इंडिकेशन लैंप फेज की सप्लाई से कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसे ही हम यहां से एक वायर लूप करेंगे न्यूट्रल की तार से और इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे इंडिकेशन लैंप को फेज और न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बाकी सारे स्विचेस हैं स्विच बोर्ड में, इसको फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने फैन स्विच को फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब ऐसे ही जो बाकी स्विचेस हैं उनको भी हम फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वायर से लूप लेंगे और सभी के सभी स्विचेस को हम फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमारे सारे के सारे स्विचेस फेज की सप्लाई से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से हम सीरीज में इसके फैन रेगुलेटर को सप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो फैन रेगुलेटर और फैन स्विच है वो आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। आप दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि फैन के कनेक्शन हमें कैसे करने होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन रेगुलेटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से हम एक वायर लेंगे और इस फैन को फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने यहां से एक वायर लूप की और फैन को फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस फैन स्विच से इस फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और रेगुलेटर की मदद से इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो हमारे पास दो बल्ब हैं इनको हम इन दोनों स्विचेस से ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इन स्विचेस के आउटपुट टर्मिनल से यहां पर फेज की सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो हमने पहले स्विच से इस बल्ब को फेज की सप्लाई दे दी है। ऐसे ही दूसरे स्विच से भी हम इस सेकंड वाले बल्ब को फेज की सप्लाई देंगे। ठीक है। क्योंकि इन स्विचेस से हमने इन दोनों बल्ब को कंट्रोल करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो हमारा तीसरा स्विच है यहां से हम इस सॉकेट को फेज की सप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसलिए क्योंकि हम इस स्विच से इस सॉकेट की पावर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। और दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि जो सॉकेट की राइट हैंड साइड वाला टर्मिनल होता है वहां पर ही आपको फेज की सप्लाई कनेक्ट करनी होती है। इवन दोस्तों, सॉकेट पर लिखा भी होता है L और N। L का मतलब है लाइव वायर और N का मतलब है न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस को फेज की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें न्यूट्रल की सप्लाई से भी कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सॉकेट को न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे,
इस वायर से लूप लेंगे और इस सॉकेट को न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई से इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे ही इस फैन को भी हमें न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो हम फिर से यहाँ से लूप करेंगे वायर को और इस फैन को भी न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और सेम यहाँ से लूप करके इन दोनों बल्ब को भी हम न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो। तो अब हमारे सारे के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हर अप्लायंस को फेस की सप्लाई भी मिल चुकी है और न्यूट्रल की सप्लाई भी मिल चुकी है। बट दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो जो हमारी ये सॉकेट है, आपने सॉकेट में देखा भी होगा कि जो सबसे ऊपर वाला होल होता है वो सबसे बड़ा होल होता है, वहां पर हमें अर्थ की सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारी अर्थ वायर है। तो यहां से हम एक लूप करेंगे और सॉकेट के अपर वाले होल को हम इसे अर्थ की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सॉकेट के अपर होल को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे स्विच बोर्ड के और रूम के कनेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्विच बोर्ड के और रूम के कनेक्शन करने होते हैं, जिसमें आप एक पंखा भी लगा सकते हो और 2 बल्ब भी हमने कनेक्ट करके आपको बताए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।